उठाया और उसी नहर में उनको धक्का दे गया एक एक करके। ये वाली नहर में, यही नहर में, इसी जगह पर। इसी जगह पर। इस नहर के किनारे पे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ चीजें खाने की चीजें भी लाए थे। बहुत खौफ आई, हम अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं निकल रहे थे। सर तक देखो सर वापस जा रहा था, नंबर प्लेट भी लगी होती थी, ऐसी 15 पे काल लेते। खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे थे, 12 साल की एक लड़की थी, दूसरे छोटे छोटे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, केले वगैरह कुछ खा रहे थे। आज भी ना इधर खौफ का मंजर तारी है। अभी भी लोग इस नहर से गुजरते हैं ना, तो उनको डर, उनके दिल में वही डर और खौफ आता है। ये वही बच्चे थे जब हमने उसकी पिक्चर देखे तो ये वही बिल्कुल वही बच्चे थे जिसको हमने देखा था कि बच्चे इधर खेलते हैं। एक जालिम बाप ने पिकनिक के बहाने अपने 4 बच्चों को इधर लेकर आया था और फिर तस्वीर के बहाने इधर खड़ा किया और चारों को धक्का देकर सबको हलाक कर दिया। सानू तो खौफ आ रहा था इधर अब भी, लेकिन साड़ी तो ख्वाहिश है कि अपने धी पुत्र नु घर सामभ के रखो, बाहर न भेजो। अदलिया से दरख्वास्त के इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और चौक में इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, चंद रोज पहले यहाँ पर एक खौफनाक वाकया पेश आता है। इसी नहर में अपने कमसिन बच्चों को एक जालिम बाप ने मार दिया। उनके साथ पिकनिक मनाता रहा, तस्वीरें बनाता रहा, फिर उनको नहर में फेंक दिया। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ चश्मदीद गवाह मौके के, जो करीबी गांव में रहते हैं। इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या बात हुई। एक जालिम बाप था, ठीक, उसने अपने बच्चों को चारों को धक्का दिया। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ कि बच्चों के नाल की कर रहे हैं? सर जो कम को आ रहे थे उधर सर बच्चों के साथ खेल रहे थे, ठीक है। अच्छा। उसको चीजें लिया के दे रहे थे, ठीक है। अच्छा। लेकिन असि सर पैदल जा रहे थे, उधर से वापस जा रहा था, ठीक है। अच्छा। असि सर वेख के गड्डी वेख के रुक गए। मैं नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? सर वो चीजें खिला रहा था, सर चीजें खिला के, और सर अही जब अगे थोड़ा गए मोटरसाइकिल गए, सर मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, ठीक है। लेकिन असि क्या कि की पता खाना लेके वापस आ रहा क्या आ रहा, लेकिन वेट अही करते करते अगे के वापस ना आया। अच्छा, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? जी सर धक्का दे के सर वापस जा रहा था, बेवासी जो वेट कर रहे हैं ना, वो जा रहा था धक्का दे के बच्चों को। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकने की कोशिश की, फड़ने की कोशिश की? सर असि तो उसके बाद मोटरसाइकिल तक उसके पास भी गया, लेकिन बाज नहीं से है, ठीक है ना। उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगी थी, नंबर प्लेट भी लगी होती थी, ऐसी 15 पे काल लेते। लेकिन उसकी नंबर प्लेट नहीं सी लगी ਗੱਡੀ पे। और बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। जी ਤੁਸੀਂ सर, ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? जी सर उसको 125 ਗੱਡੀ सर साढ़े 70 सी ਗੱਡੀ सी, ठीक है। लेकिन उसने पता नहीं कि लगा कहाँ गया वा। अच्छा, ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਹੈ? सर जी बहुत डूंगी है सर जी, इधर सर सानू आप नु खौफ लगदा जो लंघने कोलों दी, ठीक है। क्योंकि सानू डर इसका हुंदा वा भी किते बंदा डूब भी ना जाए। असि इसको पूरे 2-2 फुट से 3 फुट दूर जाके लंघते, ठीक है। सानू तो खौफ आ रहा था इधर अब भी। सर आप भी नहीं निकलते सर, सानू तो बच्चों तो भी बहुत डर लगता। लेकिन साड़ी तो ख्वाहिश है कि अपने धी पुत्र नु घर सामभ के रखो, बाहर न भेजो। भैना भी अगे भी गुजारिश के अपने बच्चों को स्कूल भी आप छड़न जाया करो, लैन जाया करो आजकल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के ही एक और स्टूडेंट कैसर इकबाल। इनसे जानते हैं कि इन्होंने वकूआ वाले दिन क्या देखा। हम यहाँ से गुजर रहे थे, जो अपने एक बाप अपने बाल बच्चों को इधर लाया था, इधर इसी नहर पे। तो फिर हम जो वो अपने बच्चों के साथ इतना प्यार कर रहा था, तो हमें भी अपने वालिदैन याद आ गए। इस नहर के किनारे पे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ चीजें खाने की चीजें भी लाए थे। वो अपने बच्चों के साथ प्यार मशक्कत से खेल रहा था और अपने बच्चों से वो पिक्चर ले रहा था। और इस तरह में बहुत मतलब इसी जगह पर, इसी किनारे पर वो इधर ही आए थे, वो इधर घूमने। हम तो सोच रहे थे यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, इस नहर को देखने के लिए। तो फिर इस वाक़े से हम ये वही बच्चे थे जिसको आपने एक दिन पहले देखा खेलते हुए? ये वही बच्चे थे जब हमने उसकी पिक्चर देखे तो ये वही बिल्कुल वही बच्चे थे जिसको हमने देखा था कि इधर इनके साथ खेल रहा था और इनके साथ गपशप मार रहा था। तो फिर हमें भी बहुत खौफ आई, हम अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं निकल रहे थे। हम सोच रहे थे कि शायद हमारे साथ भी कुछ इस तरह कुछ वाकया हो जाए। हम सारे स्टूडेंट बहुत खौफजदा हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये नहर बहुत काफी गहरा है और कोई भी बंदर अगर इसके अंदर जाता है ना तो फिर वापस नहीं आता। मेरा नाम हसनैन है। मैं उस वाक़े से एक दिन पहले यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा था। इधर लोग आते रहते अपनी फैमिली के साथ, पिकनिक पर आते, चक्कर लगाते, इधर खाते पीते, तस्वीरें खींचते। हमारे निकलने के बाद एक दिन बाद हम ऊपर गए थे तो हमने देखा इधर रश था, शोर भी आ रहा था, रेस्क्यू वाले भी इकट्ठे थे।
तो हमने अपने असातिज़ा से ये सुना कि इस तरह जो बच्चे इधर खेलते हैं, एक जालिम बाप ने पिकनिक के बहाने अपने 4 बच्चों को इधर लेकर आया था और फिर तस्वीर के बहाने इधर खड़ा किया और चारों को धक्का देकर सबको हलाक कर दिया, नहर में डबो दिया। आज हम जब यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे थे तो मेरा दिल में खौफ था, मैं नहीं आना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि बाहर जाना है, मैं आना नहीं चाहता। फिर उस हमारे असातिज़ा ने समझा कि कुछ नहीं होता। जब हम एक दिन पहले इधर आए थे तो बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे थे। 12 साल की एक लड़की थी, दूसरे छोटे छोटे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, केले वगैरह कुछ खा रहे थे। फिर अगले दिन उसके बाद ये अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि उस जालिम बाप ने अपने 4 बच्चों को नहर में धकेल के डबो दिया और मार दिया गया है। मेरी और हम सब की, पाकिस्तान कौम की, पूरी कौम की और पूरी तलबा की अदालतों से और अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और चौक में इसको सरेआम फांसी दिया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके और सबके लिए इबरत का निशान बन जाए। जब हमने इस खौफनाक वाक़े के बारे में सुना तो मेरा दिल बहुत परेशान हो गया और मुझे लगा कि गुर्बत की वजह से, फाका कशी की वजह से अपने बच्चों को मार दिया होगा, खुद भी इस तरह का गुर्बत का शिकार था। लेकिन अगले दिन हमें अपने असातिज़ा से ही पता चला, इधर के मुकामी असातिज़ा से, वो बता रहे थे कि वो कोई गरीब नहीं था, एक कंपनी में जॉब करता था, उसकी 1 लाख से ऊपर सैलरी थी और इससे पिछले साल उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी। घरेलू लड़ाई हो सकती है। और उसकी हमने असातिज़ा से ये भी सुना है कि उसकी बीवी जो थी वो अस्पताल में एडमिट थी और उसकी एक छोटी बेटी पैदा हुई थी। जिस दिन ये वकूआ हुआ आपने यहाँ पर क्या देखा? इधर ये वाक़या हुआ है कि एक बाप आया अपने 4 बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने के लिए। तो पिकनिक मनाने के लिए वो लेकर जब आया तो उसने उनके साथ, बच्चों के साथ उनको नहर पे बिठाया, उनके साथ गपशप लगाई। ठीक है, गपशप लगाने के बाद मतलब खाना खाने के बाद उनको खुद उठाया और उसी नहर में उनको धक्का दे गया, एक एक करके। ये वाली नहर में? यही नहर में, इसी जगह पर? इसी जगह पर। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म। तो आज भी ना इधर खौफ का मंजर तारी है। अभी भी लोग इस नहर से गुजरते हैं ना तो उनको डर, उनके दिल में वही डर और खौफ आता है। इधर एक सगे बाप ने अपने 4 बच्चों को फेंक दिया, कितनी बेदर्दी से। अल्लाह माफ़ करे, इतना जुल्म तो अपने सगा बाप अपने बच्चों पर नहीं कर सकता ना। और गुर्बत होती तो फिर भी बंदा मान लेता, गुर्बत भी नहीं थी। 2 लाख उसकी सैलरी थी, 2 लाख प्लस बड़ी अच्छा खासा सैलरी थी उसकी। अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पिकनिक के बहाने लेके, अपने सगे बच्चे उसके थे, सगे बच्चे 4 थे। तो लोग तो अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं कि हमें बच्चे अल्लाह अता करे। तो उसके बच्चे होने के बावजूद भी उसको अल्लाह का खौफ और डर भी नहीं आया कि क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। आप अभी भी, मैं देख रहा हूँ कि आप पानी की तरफ बार बार देख रहे हैं और खौफज़दा हैं आप। जी बिल्कुल, पानी का खौफ और उसी बंदे का वही खौफ आता है कि सगे बाप ने अपने 4 बच्चों को कैसे बेदर्दी से नहर में फेंक दिया। उसको जरा खौफ नहीं आया, कुछ जरा ख्याल नहीं उसको आया। तो बंदे को कुछ तो शर्म आया आती है कि अपने। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे उस मौका के चश्मदीद गवाह जो अपनी फैक्ट्री से घर जा रहे थे। पहले इनके सामने बच्चों को खिलाता रहा, उसके बाद इनके सामने बच्चों को धक्का देकर नहर में फेंका। ये इस चश्मदीद गवाह का कहना था कि हम उसके पीछे भागे हैं, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो मौका से फरार हो गया और उसकी जो बाइक थी वो बगैर नंबर प्लेट के थी, जिस वजह से हम उसका नंबर भी नहीं नोट कर सके। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।